ऐसे भी हाँ, ऐसे भी रिलेशन बना सकते हैं कि केतु सेल्फ सैटर्न है, या अगर ये राहु अगर सन के साथ। अगर ये ना हो, सुन लीजिए, हम्म। हम्म। राहु इज इन सैटर्न स्टार और केतु हम्म। इज इन सन स्टार नहीं, अच्छा फिर सैटर्न को ले लें। हम्म। सैटर्न मून स्टार सैटर्न सब में, ये राहु के स्टार या राहु के सब में नहीं है। हम्म। फिर केतु ऐसा सन देखा, वो सन स्टार सैटर्न सब में है, वो भी हम्म। राहु के स्टार या राहु के सन में स्टार सब में नहीं है। हम्म। है ना। फिर राहु एज मून देखें, मून मून हम्म। स्टार मरकरी सब में, ये केतु के स्टार केतु के सब में नहीं है। नहीं है। फिर राहु एज अ सैटर्न देख लें, और सैटर्न मून स्टार सैटर्न सब में, तो हम्म। उसकी भी बात नहीं बनेगी। नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखें, केतु एज अ सैटर्न जो है वो मून स्टार में है, हम्म। और राहु एज अ सैटर्न भी मून स्टार में, तो दोनों प्लेनेट सेम स्टार में होंगे तो उसका रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है। केतु एज अ सैटर्न मून स्टार में है, और हाँ राहु एज अ सैटर्न भी मून स्टार में, मतलब हाँ, तो केतु ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों प्लेनेट सेम स्टार में आ गए तो। ठीक है सर। ऐसे मतलब ऐसे भी रिलेशन बन सकता है कि दोनों हाँ प्लेनेट हाँ, सेम दोनों प्लेनेट, स्टार में आ जाए, या ये अगर जैसे चौथी कि कंडीशन। राहु एज अ ये मून स्टार में था, और केतु एज अ केतु वो का भी स्टार अगर भी केतु भी मून स्टार में होता तो तब भी रिलेशन बन जाता। मून स्टार में होता, या केतु एज अ सैटर्न स्टार में होता फिर भी रिलेशन बन जाता। हाँ, सैटर्न मून स्टार में है तो उधर से राहु मून स्टार में आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना सब लॉर्ड मरकरी है जैसे राहु का। हम्म। ठीक है। अब हम्म। केतु एज अ मरकरी होता फिर भी रिलेशन बनता। नहीं सर, फिर कैसे बन जाता। भाई राहु जो है, आप कह रहे हैं मरकरी के सब में है, हाँ। ठीक है ना, तो फिर केतु जो है, केतु तो सैटर्न और सन को रिप्रेजेंट करता है ना, अगर केतु मरकरी को रिप्रेजेंट करता। हाँ हाँ, ठीक केतु है, मरकरी को अगर रिप्रेजेंट कि करता तो बच हाँ, जाता। तो बनता। मतलब अगर इन दोनों में मरकरी सब लॉर्ड में मरकरी कॉमन आ रहा है तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। हम्म। हाँ नहीं, सब लॉर्ड में कॉमन नहीं बनता। ठीक है नहीं। सर, यही पूछना था मुझे, थैंक यू हाँ सर। जी। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ब्रजेश जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, कल की क्लास बहुत ज्यादा मैं देख नहीं पाया क्योंकि ऑफिस में भी था कल मैं, तो आज ओके, दोबारा में। बस सर ठीक है। इतनी पता करनी थी, इसमें कल एक शायद आपने चार्ट लगाया था लास्ट में। हम्म। उस चार्ट में आप कोई शायद डाइवर्स वगैरह का देखने पर आपने उसमें बोला था इसमें स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो क्या? आपने आपने बोला था इस कुंडली में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। हाँ तो स्ट्रेस को चेक करने के लिए कैसे हम चेक करेंगे सर? सर, स्ट्रेस वो तो उसकी साइकी देखी थी हमने, कि अगर मून एट्थ हाउस में अपीयर हो रहा है, तो एट्थ हाउस तो वही दिखाता है ना, कि उसकी अच्छा। मेंटल कंडीशन बताएगा। ओके ओके, अगर मून हाँ एट्थ हाउस में अपियर हो हाँ रहा है हाँ तो हाँ 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 हाँ, टेंशन में है। बिल्कुल। सर जी गुड मॉर्निंग। रोना जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। चेहरा तो दिखा दें रोना जी। रोना जी ने हाँ जी। ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहा चेहरा तो दिखाओ गुरु जी। और रोडा जी सबसे बाद में चेहरा सर दिखाते हैं, सबका चेहरा सर देखने के चेहरा बाद। दिख रहा है मेरा, दिखा रहा सर? ना कहाँ, अच्छा दिख रहा है, ओके। ये हाँ, सर। सर ठहरिए। बोलने वाला दूसरा है, दिखाने वाला दूसरा। ओके ओके। ओ, ये यहाँ तो सारे अवेलेबल है। ये हाँ तो जी, बढ़िया जी, खतरनाक क्या हाल है आप? जी ओ सर। संजीवपुरी, कल कहाँ थे आप? सर कल मेरा खुला ही नहीं है। मैं देख रहा सुन हूँ। रहा था, पूरी क्लास अटेंड की है मैंने, ये अच्छा खुला ही अच्छा नहीं अच्छा, मेरा ये। मैंने बार बार बोला आपको, मैंने कहा चेहरा, हाँ संजीव लेकिन वो और खुल नहीं सुनाए। रहा था सर, मेरा कैमरा नहीं ओपन हो रहा था। ओके। हाँ जी अड्या जी, मौज मौज। मौज आ रही है? ठीक। चलो, एक दो लोग और हैं, एक लक्की हैं, एक अमित, वो है क्या है, राठी, दो, एक दो और होंगे। हे राम जी। शिखा जी, कहाँ रहती हैं आप? सर मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। चंडीगढ़ में, ओके। हाँ। और चंडीगढ़ बस में ये अपने। नाम से कोई लैंड होगी। हम्म। तो उसके बाद यह हुआ कि माँ माँ का नाम भी उसमें चढ़ गया जमीन के उसमें। हम्म। उसके बाद ये हुआ कि बड़े भाई का नाम, मेरा नाम और मेरी सिस्टर का नाम भी उसमें रह गया। ठीक है। हम्म। माँ के नाम से हिसाब से उसमें वो जो आंबा बनता है ना उसमें, हम्म।
उसके बाद ये हुआ कि बीच में जब मेरी हेल्थ खराब थी तो किसी ने भैया को बोल दिया कि तुमने लैंड परचेस की है तो इसको तुम नॉमिनेशन से निकाल दो। उसके 5 बीघा जमीन लिया था, उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया। ठीक है, मेरे को ले जाके साइन वाइन करवा दिया। तो ये लैंड तो पिताजी को नहीं थी, तो ये भी वारसा बोलते हैं। और अभी उसमें दाखिल करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए हमको कौन कौन से हाउस देखने होंगे फिर वारसा सर में, ये जरा बता दे। देखें, आपने क्वेश्चन ही रोटेट कर दिया, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा दिया। सुन लीजिए, नहीं, वारसा की जो बात है ना, एक मिनट बात सुनिए ना सर। आपके पास जब आपका नाम उसमें था तो आप गए कि उसको उनके नाम से रिलीज करने के लिए? पहली बात, आपने अपने भाई के नाम से आप गए हो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी लेके गए हैं आपको। जबरदस्ती आप ले गए। आपने जाके फिर रिलीज क्यों कर दी वहां जाके? कोर्ट में क्यों बोले कि नहीं, मैं अपने अपना शेयर इनको दे रहा हूँ? अब वापस अच्छा लेनी है, ठीक है, वापस लेनी है तो वो लिटिगेशन का मामला हो जाता है, आपको केस करना पड़ेगा अपने भाई के ऊपर। ठीक है, वो छठे हाउस का पोर्टफोलियो है कि मैं केस नहीं जीतूंगा या नहीं, नहीं जीतूंगा। उसमें केस वाली बात नहीं है, आप सुनो, उसमें आगे ये बात है अभी तो चलिए सर, अब क्लास कि चल रही है, क्लास को तो रहने दें अब नहीं, हाँ। ये चौथा स्थान माँ का है, लैंड का है, और 8वां जो है वारसागढ़ का है, इसके लिए पूछा। देखें सर, एक चीज बताऊं आपको, 8वां हाउस अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुना हो तो मैंने अभी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की बात की थी। इसके लिए याद आ गया ना ये बोलने। सर मैंने वही तो लिखा है अभी आपको, मैंने सबसे पहले वही लिखवाया, इट इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स। हम्म अनएक्सपेक्टेड गेन क्या होता है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आपको वो लैंड मिलेगा, आपको मिल गया वो। ठीक है, तो यही तो अनएक्सपेक्टेड, ये इनहेरिटेंस में थोड़ी आ रहा है। हम्म इनहेरिटेंस बाप की तरफ से आती है, ठीक है, माँ की तरफ से भी आ सकती है, कुछ ऐसा नहीं है। वो अनएक्सपेक्टेड गेन इन प्रॉपर्टी हो जाती है। वो 4 एंड 11 का उसका रोल बन जाता है जब प्रॉपर्टी की 8वें हाउस का सबसे लॉर्ड 4 को इन्वॉल्व करके 11 से कमिट करेगा तो ऐसे योग बन जाते हैं। 8वें भाव का सबसे लॉर्ड 11 को इन्वॉल्व करके 4 से योग बनाएगा तो ऐसे योग बन जाते हैं। समझ गए? अब अगर आप क्वेश्चन लिटिगेशन का है तो लिटिगेशन तो 1611 से देखा जाएगा, वो 6-11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तो आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर अपने नाम से ट्रांसफर कराना है, जिसे जमा दाखिल खारिज बोलते हो आप, ठीक है ना, उसमें तीसरे हाउस का जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाता है। हम्म थर्ड का सब लॉर्ड जो होगा वो 6-11 का सिग्निफिकेटर बनेगा, तो तब आपको वो कामयाबी मिलेगी अपने नाम से ट्रांसफर कराने। अच्छा हाँ, अच्छा। ओके, अब ये सब बता दिया है। तो चलिए सर, 8th हाउस हमने कहा, इट्स हाउस ऑफ आयु का भी है, लॉन्जेविटी का है, डेथ का है, और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, और इट इज अ हाउस ऑफ इनहेरिटेंस का भी है, और अनएक्सपेक्टेड जो है ये एंटेंगल्ड मनी का भाव भी है, जो फंसा हुआ धन होता है। आपने किसी की धन की सेवा की और वो लोग वापस नहीं दे रहा तो आपका धन फंस गया, वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने की बात है। ठीक है, तो 8वें हाउस में एक एक करके हम सब देखेंगे। अच्छा, इट इज द हाउस ऑफ सर्जरी आल्सो। 8वां हाउस जो है हमारा सर्जरी का भी है, ये क्रोनिक डिजीज का भी है, ये सीरियस सिकनेस का भी है। देख लें सब चीजें, तो एक एक करके सब पोर्टफोलियो इसके जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। आज हम 2 टॉपिक लेंगे, एक तो इनहेरिटेंस का और दूसरा है इंटेंगल मनी का। तो लिख लें पहले, इनहेरिटेंस की रिकवर जो है वो कैसे मिलेगी आपको, हाउ यू विल गेट द इनहेरिटेंस। लिख लें सर, ए और ओबीसीडी करिएगा। और सर ए के नीचे लिख दें 1, 8 एंड 11 के सब लॉर्ड है। ठीक है ना, 1 को देखना, 8वां हाउस प्राइमरी कस्ट हो जाएगा हमारा। 8वें की इन्वॉल्वमेंट करिए प्रेफरेबली। सबसे पहला लिंक क्या होगा, इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 2, फाइनल कंफर्मेशन 2, 6, 11। इस केस में आपको इनहेरिटेंस में फाइनेंशियल गेन होगा, मींस कैश और ज्वेलरी। दूसरा लिखिएगा इन्वॉल्विंग 8 और
कमिट कर दें आप 4 से, फाइनल कंफर्मेशन कर दें 4 और 11, इस केस में आपको क्या होगा कि प्रॉपर्टी का गेन होगा, इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तीसरा लिंक करिएगा, इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 2 and 4 बोथ, और फाइनल कंफर्मेशन में कर दें 2, 4, 6 and 11। इस केस में धन भी मिलेगा और मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मिलेगी। ठीक है जी, ये 3 लिंकेज हो गए। अब लिखिए इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 2, फाइनल कंफर्मेशन 2 and 8। इस केस में पार्शियल आपको बेनिफिट होगा, पार्शियल मनी मिलेगा, पार्शियल फाइनेंशियल गेन, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ 8। देन इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 4, फाइनल कंफर्मेशन 4 and 8 बोथ। इस केस में भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी, बट नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि 8वां भी साथ में आ गया है। ठीक है, देखें प्रेफर्ड लिंकेज आपको 8वें की इन्वॉल्वमेंट करवानी है, क्योंकि हाउस ऑफ इनहेरिटेंस इज द 8th वन। अगर इन केस 8वां इन्वॉल्व नहीं हो रहा, देन यू कैन टेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 11th हाउस, इनडायरेक्ट रिलेशन बनेगा। इन्वॉल्विंग 11 कमिटिंग टू 2 and 4, फाइनल कंफर्मेशन 2, 4, 6, 11। इस केस में आपको मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड जो है फाइनेंसिस, जो कैश और ज्वेलरी भी मिलेगी। आप मान लीजिए 11th की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेकंड की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कमिटमेंट 2 से 4 से 6 से 11 से, और फाइनल कंफर्मेशन 2, 4, 6 and 11। इस केस में भी आपको फाइनेंशियल एनहेंसमेंट होगा। नेक्स्ट 4 की इन्वॉल्वमेंट करिए, कमिटमेंट 4 and 11 से कर दें, और फाइनल कंफर्मेशन 4 and 11 से कर दें। इस केस में भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो जाएगा। अब लिखिए इन्वॉल्विंग 2, यदि 8 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 11 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 2 की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कमिटमेंट 1, 8, 9 से हो जाए, तो सर आपको कुछ नहीं मिलना। ठीक है, सिमिलरली 4 की इन्वॉल्वमेंट करिए और कमिटमेंट 3 से 12 से कर दें। इस केस में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये 5 से 10 लिंकेज हैं जो इनहेरिटेंस के लिए देखा जाता है। आपका ध्यान मूलतः 8वें हाउस पे रहना, इन्वॉल्वमेंट लेवल पे, क्योंकि हाउस ऑफ इनहेरिटेंस इज द 8th हाउस। और कमिटमेंट में 2 या 4 देखना है आपको, 2, 4, 6 और 11। ठीक है, इन केस अगर 8वां इन्वॉल्व नहीं होता, देन यू कैन चेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 11th हाउस फॉर द इनडायरेक्ट रिलेशन। इन केस 11th भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इन दैट केस यू कैन चेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2nd और द 4th। ठीक है जी। और एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये। ये तो 81, 19, 9, ये तो इनका है ना, इसको मैं खत्म करूँ, 1 मिनट। देखें सर, ये एक एग्जांपल है, बेसिक डाटा देखिए। द नंबर गिव, ये एक क्वेश्चन किया फीमेल ने, नंबर दिया उन्होंने 660। क्वेश्चन क्या पूछती हैं, विल माय हस्बैंड गेट इनहेरिटेंस, क्या मेरे हस्बैंड को इनहेरिटेंस मिलेगा। ठीक है सर, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये एक जॉइंट फैमिली थी जहां 3-4 भाई इकट्ठे रहते थे, और जैसे जैसे घरों में भाइयों की शादी होती रहती है, थोड़े से बिखराव होने शुरू हो जाते हैं।
जब तीसरे भाई की शादी हुई तो थोड़ा सा घर में डिस्टरबेंस बढ़ गई, तो उनको बोल दिया गया कि भाई आप ये अपना घर को छोड़िए, आप जाइए यहाँ से, आपके कारण घर में तनाव हो रहा है। तो सर वो उस लड़के ने या उसकी वाइफ ने जो भी था, उन्होंने डिमांड रख दिया कि यू काइंडली गिव मी माई पार्ट ऑफ जो मेरा इनहेरिटेंस बनता है वो मेरे को दे दे, मैं छोड़ जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का था, ये सिचुएशन जो है। ठीक है, तो इन बिटवीन उनकी वाइफ ने क्वेश्चन कर दिया कि क्या मेरे हस्बैंड को इनहेरिटेंस मिलेगा। अतुल अधिया सर क्या करेंगे सर, पहले हमने क्वेश्चन का एक जो ऑलरेडी नंबर 660 दिया था, हमने चार्ट बना दिया। क्या करेंगे इसके बाद, दूसरा पॉइंट क्या होगा? जेन्युइननेस चेक कर। दूसरे में जेन्युइननेस चेक करेंगे? नहीं सर, रोटेट रोटेट करेंगे सर। चार्ट को रोटेट करेंगे सर, लगन फिक्स करेंगे। क्यों? क्वेश्चन उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए किया है। हाँ, तो 7 से रोटेट करना। हाँ, तो ये भूलेंगे तो फिर गलती हो जाएगी आपसे, समझ गए? इसलिए हमने आपसे पूछा था ये। चलिए सर, देखें हम इसको हम 7वें हाउस से रोटेट कर देंगे तो ये उनके हस्बैंड का जो है असेंडेंट बन जाएगा। ठीक है ना? अब ये देखिए द चार्ट रोटेटेड बाय कस्प 7। अब अतुल अधिया जी तीसरा पॉइंट बोलिए, तीसरा पॉइंट क्या रहता है सर? अभी तो 8 उसका मूल भाव हो गया। सर मून या इसके स्टार को कहाँ पेयर होना है ये बताएं, द क्वेश्चन किस उसको रिलेटेड है? उसको मून या उसके स्टार को 8 कस्प में देना। 8th में आना है, ठीक है ना? और 8th इनहेरिटेंस का है, और इनहेरिटेंस में मिलता क्या है? या तो धन मिलेगा या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना? धन या कैश ज्वेलरी जो होती है ये सेकंड हाउस से देखी जाती है, और मूवेबल या इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो चौथे हाउस से देखी जाती है ना? तो मेरे को मून देखना है, मून तो मेरा चौथे हाउस का रेसिडेंट है, ठीक है ना? मून 2 में नहीं है। 2 में नहीं। अच्छा, मून स्टार सन है, यहाँ देखिए सन 8वें हाउस का रेसिडेंट है, हाउस ऑफ इनहेरिटेंस 8वें में अपीयर भी हो रहा है, आप देखें, हो रहा है। ठीक है ना? हो रहा है। और सन मेरा चौथे हाउस का सब लॉर्ड है। अतुल जी, इससे स्ट्रॉन्ग अर्ज किसी की होती नहीं है। क्यों? मून चौथे हाउस का रेसिडेंट है, मून का स्टार सन है, वो 8th हाउस का रेसिडेंट है। मैं इसलिए ऐसे चार्ट आपके सामने लाता हूं जहां ऐसी अर्ज हो और ऐसी जो है जेन्युइननेस अपीयर होनी चाहिए। पांडे जी सर, इसको एग्री करेंगे हम कि जेन्युइननेस इस चार्ट में बनती है? हाँ बन गई सर, बन गई। बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज है। हाँ है। यस। ठीक है ना? अब पांडे जी जरा सर लिंकेज बनाइए, जो लिंकेज अभी आपको बताई, आपका ध्यान केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 8वें पे रखिए। पहले आप पढ़िए, लगन का प्रॉमिस पढ़िए। लग्न का सबसे लॉर्ड है सर सन। हाँ लिखें सन, लगन का हाँ। सबसे लॉर्ड सन है, एरो का और निशान मारिए। सन का स्टार लॉर्ड है खुद ही सन। हाँ, सन इज इन सन स्टार एंड सन सब एंड सन सब है। तो हम अब इनको देखेंगे जेन्युइननेस के लिए। सर किसके सब में? इसको कंप्लीट करिए ना पहले। सन सब में वीनस के सर। वीनस के सब। अब देखें, जो 2 सन आ गए हैं इसको आप क्लब भी कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो इनको जोड़ दिया जाता है। तो सन इज इन सन स्टार। अब हाँ। जरा देखिए, क्या सन 8 में है क्या? हाँ सन 8वें में है। 8वें में कहाँ है? 8वें में बैठा हुआ है, और बैठा हुआ कस्पल पोजीशन में भी आ रहा है। हाँ इसका मतलब 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई जहां से इनहेरिटेंस आनी है। जी हो गई। हाँ, अगर कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन 2 से 4 से हो जाएगी, 11 से हो जाएगी तो इनको कुछ मिल जाएगा। हाँ। अगर कमिटमेंट 8वें से हो गई तो कुछ नहीं मिलना। एक लिंकेज और लिख लीजिए जो हमने लिखवाई है, इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 8। अच्छा 8वें की अगर 8वें से ही हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो वहीं रहेगा ना, ये भूल गए हम हाँ। लिखवाना। लिख लें इन्वॉल्विंग 8, जहाँ जहाँ रूल लिखे हैं अभी।
हाँ हाँ 8वें के हाँ। इन्वॉल्वमेंट करके 8वें से कमिट कर दें तो कुछ नहीं मिलेगा। हम्म अब जरा देखिए 8th की इन्वॉल्वमेंट हो गई है और वीनस इस केस में कमिटमेंट भी करेगा और फाइनल कंफर्मेशन भी करेगा। दोनों काम करें। जरा देखें वीनस क्या 2 में, 4 में, 6 में, 11 में कहीं है क्या? 8 में सर 2 में है। सर लिखो। 2, 8 में तो 4, बैठा 6, पीएस 11 सही से। है, 2 में है, 4 में है, 4 में भी है, 6 हाँ में भी है 6 और में 11 भी में है, भी है 11 में भी 8 है। में भी है। और साथ में 8 में भी है। हम्म क्या हुआ पांडे जी, इसका क्या मतलब हुआ? ये भी एक ये लिंकेज लिंकेज, हमने लिखवाया हुआ है आपको। हाँ लिखवाया है सर, ये इसको प्रॉपर्टी मिलना है इसको। अच्छा, कहाँ से कितना मिलेगा? मिलेगा? इच्छानुसार नहीं मिलेगा। सर इनको हाँ, ये मूवेबल यानी 4 से मिलेगा सर प्रॉपर्टी इसको, मूवेबल अनमूवेबल दोनों, जमीन भी मिलेगी। और जो दूसरे का रोल है, 2 भी तो है इसमें, दूसरे के रोल से इसको ज्वेलरी मिलेगी, धन मिलेगा। और छठा भी है इसमें, 11 11 भी है। 11वें से तो सर उसको बड़े भाई का भी मिल सकता है क्या? सर बड़े भाई की यहाँ का क्या बात आ गई सर? बात 11वां जो है 2 4 2 6 2 6 11 या 4 11 तो यहाँ रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंगली बनाए ना। सर इससे मूवेबल और इमूवेबल दोनों चीजें मिलेंगी और पार्शियली मिलेंगी, इसकी हाँ इच्छा अनुसार नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण रूप से पांडे जी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वीनस 8वें में भी इक्वली स्ट्रांग तरीके से अपीयर हो रहा है। हाँ वो उसी के उसके ऊपर लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। समझ गए? असेंडेंट का हम्म प्रॉमिस है कि भी इसको कैश या जो है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट नॉट एज पर हिज एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज जो लिमिटेशन लगी है वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वीनस दैट इज in the 8th house with the positional status। हम्म समझ गए? तो असेंडेंट इज नॉट डिनाइंग, असेंडेंट डिनाई नहीं कर रहा है। सर वीनस कमिट भी कर रहा है, फाइनल कंफर्मेशन भी वीनस ही करेगा। हाँ ऐसे केस में यस। ठीक है। तो सर अगर अगर फिर भी डाउट है आपको तो दोनों सन को अलग कर लें। पहले सन में लिख दें 8, हाँ दूसरे सन में 8 और 4 दोनों कर दें, क्योंकि सन 8वें में भी है, चौथे में भी है। सर बराबर। जैसे आपने लिखवाया ना कि 8 से इन्वॉल्व, 8 से कमिट तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ वो तो पूछ यहाँ रही हूँ। चौथा भी तो है, सन चौथे में तो इक्वली स्ट्रांग तो है, अच्छा अच्छा, नहीं है ठीक है, क्या? हाँ है। फिर तो एक ही बात, अगर उसको इन्वॉल्व कर लें या वो कर लें। अच्छा ठीक है सर। हाँ अब जरा शिखा जी चौथे का प्रॉमिस पढ़िए सर, सॉरी 8वें का, 8वें जो का। 8वां 8वें मूल भाव है ना। हाँ सर 8वां तो जुपिटर आ रहा है। लिखो, जुपिटर मार्क जुपिटर, एन एरो। हाँ जुपिटर मरकरी किस, केतु सन, हाँ लिखें, जुपिटर इज इन मर्करी स्टार। हाँ, केतु सब और सन सबसे। हाँ अगर केतु के सब में है तो सर केतु रिप्रेजेंट करता है जुपिटर और मरकरी को। हम्म, लिख दे, केतु ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक मरकरी। मरकरी। हाँ सर तो मरकरी आ रहा है 8 पे, तो आ रहा है मरकरी। लिख दो। तो 8 से हमने इन्वॉल्व कर लिया। 8वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कहने का मतलब हाँ जी, हाउस ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब कमिटमेंट में देखें 2 में, 4 में या 6 या 11 में कहीं। सर 2 में केतु नहीं है, ओके 4 में भी ये नहीं है नहीं है। केतु, हाँ हाँ 6 में भी नहीं है, हाँ और 11 में भी नहीं है। कहीं नहीं है। अब जरा नहीं, केतु को 8 में देखें, ये जो 8वें हमारा में है। 8 8 में है, है। लिख दो। 8 में। अभी तक क्या लिंकेज बनी? 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिट हुआ। 8 से कमिट हो गया है। अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, ध्यान देना। हाँ जी, हाँ जी। केतु किसको रिप्रेजेंट करता है ये? जुपिटर को कर रहा है, जुपिटर 2 में नहीं है, हाँ 4 में भी जुपिटर नहीं है, ठीक है। 6 में भी नहीं है, हाँ और 11 में भी नहीं है, ठीक है, रादर 8 में है, जुपिटर 8वें में है। 8 में स्ट्रांग है। नहीं है। हाँ तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट जुड़ गया। हाँ जी। यस। 8वें की इन्वॉल्वमेंट हुई, 8वें से केतु के द्वारा भी कमिटमेंट हुआ और जुपिटर के द्वारा भी कमिटमेंट हुआ। अब मरकरी आ गया, मरकरी मरकरी 2 को में देखें, है, मरकरी 2 में है, मरकरी 2 में है। 2 में है, 4 में भी है, 4 में नहीं 11 है ये। 4 में नहीं है, सॉरी, हाँ 6 में है, हाँ 6 में भी नहीं। हाँ 6 में। 6 में है। 6 में है, 6 8 में में 11 है, में है। 8 में भी है, 11 में भी है, देखें 2 6 11 में है, ये और 8 इसको में भी है। 8 में भी है। हम्म, इसका मतलब 2 6 11 आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा कुछ धन लाभ मिल सकता है। हम्म, यस। यहाँ कमी प्रॉपर्टी का गेन नहीं होगा, ध्यान देना। हम्म,
क्योंकि कमिटमेंट लेवल के ऊपर कहीं कोई 4 नहीं है, हम्म केवल और केवल 2 6 11 है, और 8वां हाउस बड़ा स्ट्रांगली अपीयर हुआ है। हम्म तो यहां तक लिंकेज क्या बना कि जो 8th कस्प है, जो मूल भाव है, वो इसको थोड़ा सा धन लाभ करवाता है, दैट टू द रिस्ट्रिक्टेड। हम्म रिस्ट्रिक्शन क्यों लग गई? बिकॉज ऑफ तो केतु, लेकिन एट मरकरी बहुत एंड जुपिटर। बहुत स्ट्रांग आ रहा है एट। हाँ, केतु जो है, मरकरी एंड जुपिटर जो है, वो सारे 8 में है। 8 में, हाँ। फाइनल कंफर्मेशन देखिए क्या है इनका, सन है सर, 8 और 4 आ जाएगा। लिख दो सर। 8 है, फिर रिस्ट्रिक्शन लग गया। अगर 4 नहीं होता तो कुछ भी ना मिलता इसको, हम्म ठीक है ना। अगर अगर 4 नहीं होता यहाँ तो फिर कुछ भी ना मिलता इसको। हम्म तो कहने का मतलब जो 8वां हाउस है, ये इसको थोड़ा सा धन लाभ दिखलाता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद। नहीं, लड़ाई झगड़ा किस बात के लिए सर? सर नहीं, डिस्टरबेंस तो होगी। देखें सर, 8वां हाउस जो है ये इनहेरिटेंस का है, और हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, वो तो 8वें से ही आनी है। हम्म। सर और ये लेकिन 8th हाउस में सर ये सन जो है सर, ये राशि लॉर्ड में है। और सर नहीं 4th हाउस में सन जो है सर, वो नहीं सबसे नहीं, लॉर्ड में है। 8वें में भी इक्वली स्ट्रांग है, सन रेसिडेंट है विद पोजिशनल स्टेटस। सर ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, या जो सब लॉर्ड है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा? सर दोनों बराबर हैं, रेसिडेंट एंड द दोनों की सब पावर, सर लॉर्ड। पावर जानना चाहता हूँ। हाँ, दोनों की बराबर होती है। जब एक प्लेनेट सब लॉर्ड के रूप में अपीयर हो और वो विद पीएस बैठा हो तो सेम रहती है, ठीक है। जी सर। हाँ, कहने का मतलब 8th हाउस है, इसको केवल और केवल थोड़ा सा धन लाभ कराएगा। आइए अब 11वें का सबसे बड़ा लकी जी आप। सर 11वें का सबसे सर वीनस है। लिखो, चालू हो गए सब। है जी ब्रजेश जी, मैं कह रहा सर सब चालू हो गए हैं पे। सर आपका आशीर्वाद है। चलिए, बहुत अच्छी बात। लिखो जी, लकी पढ़िए भाई। 11वें का सबसे वीनस है वीनस 2 में भी है, 4 में ना भी है। सर। पूरी पहले सब ऐसे ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे। पहले प्लेनेटरी सर। प्लेनेट को कैसे पढ़ा जाता है कस्पल के अंदर? बाय द वे ऑफ चार लोड। इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड फाइनल सर कंफर्मेशन, वीनस 4 लोड है ना, ऑलवेज। वीनस का ही। सर वीनस मून राहु। हाँ लिखो, वीनस इज इन वीनस मून राहु। वीनस वीनस स्टार में है, देखें कि वीनस 8वें हाउस का रेसिडेंट है। 8वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई ना? हो गई। हाँ, कमिटमेंट कौन कर रहा है? मून। देखो मून को 2 में, 4 में, 6 में, 11 में। 2 में नहीं है, हाँ 4 में भी नहीं है, ओके, 6 में है। 6 में है। 6 में है। राहुल सर, ये 6 में लाभ कैसे देगा? 11 में। छठा ये हाउस, लाभ वो जो उनका कॉम्पिटिटर है उनका लॉस होगा इसमें। देखें जो छठा हाउस होता है ना सर, ये 7th का लॉस है सामने वाले का। यस। इसलिए हम छठे हाउस को हाउस ऑफ गेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब और जबकि ये ट्रेडिशनल ज्योतिष में इसको ऋण रोग शत्रु से आगे बढ़ते नहीं वो। हाँ, इसको खराब मानते सर उसमें तो। सिक्स्थ इज द हाउस ऑफ गेन आल्सो, एंड सिक्स्थ इज द हाउस ऑफ सक्सेस आल्सो। अच्छा। समझ गया, इसलिए छठा। यस। और फाइनल नाड़ी में कंफर्मेशन मानते हैं। देखिए अब क्या है राहु। संजय पुरी। सर नाड़ी में मानते हैं, 2 6 11 को मानते हैं, 2 6 10 अच्छा, को मानते मैं ट्रेडिशन ज्योतिष की बात कर रहा हैं। हूँ। ठीक ठीक। अब जरा करिए कर, फाइनल कंफर्मेशन क्या है? राहु। राहु 2 6। देखें राहु कहाँ है पुरी साहब? राहु 2 में है सर, हाँ 6 में है। ओके। 10 में है, 9 में है। 10 में क्या करना है मुझे? 10 तो मेरे लिए 10 का। इररिलेवेंट है, वाई आई एम चेकिंग 10th। हम्म। आप अपना ध्यान केवल वहीं रखिए ना। 10 ने धन थोड़ी देना है, या 9 ने धन थोड़ी देना है। धन तो सर 2 देगा, या 4 देगा प्रॉपर्टी, या 5 6 और देगा। 1। सर 8 देखिए में 12 को तो देखेंगे ना, नहीं? सर डेक्रीमेंटल हाउस में देखेंगे ना। तो सर डेट्रीमेंटल, 8वें का डेट्रीमेंटल तो 8 और 12 ही है, हाँ ठीक है ना। अगर राहु 2 और 6 में है तो उसमें लिख दें आप। और राहु ने राहु किसका एज ए फल देना? मरकरी एंड मार्स। मरकरी। मरकरी लिखो 2 राहु 6 इज 8। मरकरी है, तो मरकरी भी 2 में, 6 में, 11 में 2 है। में है। 2 6 8 11। लिख दो। अब राहु ने फल देना है मंगल का भी। हम्म हम्म। मंगल देखिए क्या 2 4 6 11 में है क्या?
4 में दो है मंगल, 4 4 में में है। है, 11 में भी है। 11 में भी। 11। ठीक है, अब क्या बोलता है ये असेंड जो 11th हाउस का सबसे लॉर्ड, इसको कुछ देता है क्या? देखिए वीनस इज इन वीनस स्टार, 8वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस। मून के सब में, मून 6ठे हाउस में है, मून 8वें में नहीं है, ध्यान देना। 12वें में भी नहीं है, लॉस नहीं हो रहा। ठीक है ना, यहाँ तक योग अच्छा है, कुछ पार्शियल गेन मिलने की संभावना है। और फाइनल में अगर राहु आ गया तो राहु 2 और 6 में है। राहु एज अ मरकरी 2, 6, 11 तीनों में है। ठीक है, और राहु एज अ मंगल है, वो 4 और 11 में बड़ा कमजोर सा है, साइन लॉर्ड है केवल। तो इसको क्या संभावना बनती है कि इसको थोड़ा सा पार्शियल गेन होने की संभावना है। इसमें डाउट है किसी को प्रॉमिस पढ़ने में? नहीं सर। शिखा जी क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। देखें जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूं, अगर ऐसे ही आप पढ़ेंगी तो आपको कोई डाउट कहीं भी रहने का नहीं है। क्यों? मेरी जो टारगेट रहती है केवल और केवल रेलिवेंट हाउस पे रहती है। मैं फालतू के इधर उधर के हाउस नहीं देखता हूँ, देखने भी नहीं चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन होता है। जो रूल आपको अभी लिखवाए हैं ना, इफ यू फॉलो दोज रूल तो आप यू विल कमिट नो मिस्टेक। ठीक है, अब सर क्या बोलेंगे राहुल पारिक सर, इसको इनहेरिटेंस में कुछ मिलेगा? मिलेगा सर, तो मिलेगा। क्या मिलेगा सर? धन लाभ होने की लाभ संभावना। होगा। ठीक है, और सर यही घटना घटी। ठीक है ना, तो Yes. फैमिली वालों ने इनको एक लंप सम जो उनके पास हो पाया है इनके सामने ऑफर कर दिया, भाई दिस मच अमाउंट वी आर हैविंग एट दिस मोमेंट, यू काइंडली टेक इट एंड मूव दिस प्लेस। समझे? अम्बेश जी कोई डाउट है आपको? ना सर, बिल्कुल समझ में आया सर। समझ आ गया ना? बिल्कुल। जी सर। ठीक है, अब जरा देखिए दशा सर क्या चल रही थी उस वक्त। पूछनी है इसमें, हाँ। इनहेरिटेंस जो है हम अपने फादर की ही देख सकते हैं, या इनहेरिटेंस में अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो वो अपने दादा परदादा की भी देख सकते हैं सर? सर दादा भी उसी में आती है सर, इनहेरिटेंस में आती है। देखें जो गेन विदाउट पेन्स है, हाँ जी। ठीक है, इसमें जो इनहेरिटेंस होती है या अनएक्सपेक्टेड जो गेन्स होता है, वो सर गेन्स विदाउट पेन्स, आपके कोई एफर्ट नहीं किए हुए उसमें। ठीक है जी। जो एफर्ट किए फादर फोर फादर्स ने किए। ठीक है जी। समझ गए? तो 8वें हाउस को गेन्स विदाउट पेन्स भी बोला जाता है। ठीक है। उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं रहता। जो मेहनत की, जो मेहनत जो भी किया उन्होंने, तो वो बेचारों ने, हमारे फादर्स या फोर फादर्स ने किया। ठीक। वो मैं लिखवा दूंगा आपको, जो है ना अनएक्सपेक्टेड गेन्स और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कैसे होते हैं, उसका लिंक ही लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए ब्रजेश जी क्या दशा थी सर जब ये क्वेश्चन लगा? सन की दशा चल रही थी, हाँ जी। है ना? जरा देखिए सन का क्या होना एक्टिव है। भाई सन जो दशा लॉर्ड होता है, हम उसमें क्या कहते हैं कि दशा लॉर्ड शुड बी फेवरेबल और इट शुड बी न्यूट्रल एटलीस्ट, है ना? यही रूल है ना हमारा। हाँ जी। हाँ जी। ये जो दशा लॉर्ड है ये फेवरेबल हो या न्यूट्रल हो, इट सही शुड नॉट डिनाई। हाँ जी। अब सन तो मेरा लगन का सबसे लॉर्ड है सर, हाँ जी। और पढ़ा और था लगन का सर। सबसे लॉर्ड तो एग्री कर रहा है। हाँ जी। यस। इसका मतलब दशा लॉर्ड जो है ये देने में कैपेबल है। यस। अब एक स्टेप और आगे जाएंगे, ठीक है ना? अब ये देखिएगा, जब ये प्रश्न लगा तो उस वक्त सैटर्न की भुक्ति चल रही थी, सितंबर 14 का है। अब इसको सैटर्न धन लाभ कराएगा या मरकरी करवाएगा? ब्रजेश जी पढ़िए, पहले सैटर्न को पढ़िए। तो सैटर्न इज इन जुपिटर मरकरी राहु। ठीक है, सैटर्न जुपिटर स्टार में है। जुपिटर तो जुपिटर। 8वें में है, हाँ जी। 8 का सब लॉर्ड है। हाँ जी। और सैटर्न मरकरी के सब में है, तो सर मरकरी 2, 6, 11 हाँ जी। और 8, हाँ जी। जहां लिमिटेशन लग गया मरकरी का 8वें में आने से। नहीं तो अगर सिर्फ 2, 6, 11 होता तो इमेंस गेन की बात कर देता ही, हाँ जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी। अब करिए सर, फाइनल कंफर्मेशन क्या है? राहु है सर। राहु तो 2 और 6 में भी है, 2, 6, 11। और राहु एज मरकरी फिर 2, 6, 11 में है, 2, 6, 8, 11 में 8 है। में भी है,
हाँ जी। ठीक है ना, तो इट मीन्स सैटर्न इज वेरी मच कैपेबल। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मरकरी है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इसको पेमेंट हुआ होगा वो सैटर्न में हुआ होगा या मरकरी में हुआ होगा। हाँ जी। पढ़िए मरकरी को। सर मरकरी इज इन मून वीनस मरकरी। हाँ, मरकरी इज इन मून स्टार वीनस। अब सर मून तो कहीं भी 8वें में नहीं है, ध्यान देना। पर 6 में है सर वो। ठीक है ना, और ना ही मून 2 में है, ना 4 में है, ना 11 में है। इनडायरेक्ट रिलेशन भी नहीं बनता। हाँ जी। कमिटमेंट। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है कि वो सैटर्न की भुक्ति के अंदर ही इसको पेमेंट हुआ होगा। ठीक है जी। ओके, कोई डाउट है इसमें? सर मरकरी में क्यों नहीं हुआ होगा? मरकरी में क्यों नहीं हुआ होगा? मरकरी में कोई 8वां हाउस इन्वॉल्व हुआ? ओके, हम लोग 8th भी मस्ट है मतलब। साइन राइजिंग नहीं भी है, कोई बात नहीं, 8वां नहीं है तो दूसरा दूसरा इन्वॉल्व हुआ क्या? दूसरा तो नहीं हुआ। 11वां भी नहीं हुआ। तो फोर्थ हुआ। इनडायरेक्ट रिलेशन तो यहाँ से 11वें से बनेगा या दूसरे से बनेगा? सर यहाँ Yes. साइन राइजिंग ऑन 8 कस भी देखेंगे सर लियो को कि मूवेबल है सर इमूवेबल। देखें, इसमें एक हमने रूलिंग लिखवाया था, द अबव 3 कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ द जो प्रॉमिस है। इसमें प्रॉमिस ही बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है जी। बताइए, प्रॉमिस में कोई नेगेशन है क्या? जब हमने 1:8:11 पढ़ा, हाँ जी। नहीं है ना वहां। नहीं सर नेगेशन नहीं है। तो दिस इज द वे। सर ज्योतिष को इतना आसान बना दिया गया, सही बताएं आपको। आप ढूंढते रह जाए ट्रेडिशनल में, नहीं 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 ढूंढ पाएंगे बहुत जल्दी, जब तक 5-10 साल का तजर्बा ना हो जाए आपको। ये मर्क्यूरी तो 2 में है सर, एसएल के रूप में। हाँ, मरकरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कर रहा है बताइए जरा। किस किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं आप? क्यों देख रहे हैं मैं मरकरी अभी को? ये आप जो पहले बोल रहे थे सेटर्न में मिलेगा कि मर्क्यूरी में, उसकी बात हाँ, कर रहा हूँ। मरकरी का पोजिशनल स्टेटस है क्या? No, अजय जी मर्क्यूरी का बोलिए। नहीं है। नहीं है ना। और मरकरी किस स्टार में है? मून स्टार में। नहीं। मून मून 2 में है नहीं, 6 में है नहीं, 11 में है, 8 में है नहीं, 11 में है नहीं। तो सैटर्न ही ज्यादा सिग्निफिकेटर बन रहा है ना। ओके। हाँ, दिस द रीजन। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? नहीं सर। क्लियर है सर सबको? हाँ जी। Yes. पांडे जी क्लियर है सर? माइक जी ऑन सर। करिए। ओके, कोई जी डाउट तो सर। नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। यही था, मरकरी सेकंड में मैं भी सोच रहा था कि मरकरी हाँ सेकंड में नहीं है। सर, उसका पीएस नहीं है। हम्म। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखें सर। अब लिखें एंटेंगल्ड मनी। एंटेंगल्ड मनी होता है पांडे जी फंसा हुआ धन। भाई आपने किसी की धन की सेवा की विद द प्रॉमिस कि वो 2-4-6 महीने साल के बाद लौटा देगा। अब 5 साल के बाद भी पैसा नहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो धन फंस गया। Yes. इसको बोला जाता है एंटेंगल्ड मनी, फंसा हुआ धन। क्या उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी? ठीक है, जी। कैसे देखेंगे? लिखें सर, उसकी लिंकेज लिख लें, ए एरो BCD, ए एरो BCD। ए के नीचे लिखते हैं 1, 8 एंड 11। यहां भी 1, 8 एंड 11 ही पढ़ना है, क्योंकि 8वां हाउस जो है मूल भाव है एंटेंगल्ड मनी का। लिख ले सर, 8th इज द हाउस ऑफ एंटेंगल्ड मनी, प्राइमरी कस्प है। ठीक है सर सर। कष्ट कुंडली में देखना पड़ेगा 11, जन्म सर कुंडली में तो नहीं देखें? हाँ, 11th हाउस जो है ये प्रश्न कुंडली में देखते हैं, और नेटल चार्ट हाँ, में नहीं देखा जाता। ठीक ठीक है। अब लिखें सर 8वें की इन्वॉल्वमेंट सर यहाँ इससे भी। पहले वाले में भी हम 11th हाउस उसमें नहीं देखेंगे? नहीं सर, 11th हाउस को देखते हैं केवल और केवल प्रश्न हॉररी एस्ट्रोलॉजी। नहीं, हॉररी। हॉररी में तो देखते हैं, लेकिन ये सर ये आपने जो इनहेरेंट बताए प्रॉपर्टीज में भी नहीं देखेंगे ना? सर मैं बता तो रहा हूँ, 11th हाउस की स्टडी जो है ना केवल और केवल प्रश्न कुंडली में की जाती है, ठीक है सर। नेटल चार्ट में नहीं किया जाता। तो सर ये हमेशा समय के अनुसार देखा जाएगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो मैं आज अब किसी को इस एज में जाके अभी तक नहीं था मेरा पैसा फंसा हुआ, अब देता हूँ
और वो फंस जाता है। तो ठीक है ना, जैसे अब आपने किसी की धन को दिया, आपका पैसा फंस गया, अब फंसा, मतलब अभी तक एज में मेरे सारे पैसे लौट आए थे, मगर अब चलिए फंस रहा है। अच्छी बात है ना। अब वो अगर वो फंस गया है तो आप इसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं ना कि ये मेरा ये फंसा हुआ धन मुझे मिले, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो रैंडम प्रश्न क्वेश्चन देगा उसको सर आंसर। वो आपकी इच्छा है। 3 प्रकार से प्रश्न लगते हैं, हमने आपको बताया। एक तो नंबर 1 से लेके 2193। दूसरा कि एक रैंडम नंबर ले सकते हैं अगर मन में नंबर नहीं आ रहा। तीसरा टाइम के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। सर ये एक लेकिन बात और पूछना था जेन्युइननेस कि अपीयर होना चाहिए। जेन्युइननेस अपीयर नहीं होगा तो सर प्रश्न उत्तर पता मान्य नहीं नहीं होता। अब ये अच्छा, मैंने आपको जेन्युइननेस दिखा दी है कि मून चौथे हाउस का रेसिडेंट था पिछले वाले केस में। मून स्टार सन था, सन 8वें का रेसिडेंट था और चौथे हाउस का सब लॉर्ड था। इस प्रकार की जेन्युइननेस आनी चाहिए। हाँ, अब पूछिए पांडे जी। मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे कोई अपने पास घर में आ जाता है कि भाई मैं आपके पास कुछ पूछना आने चाह रहा हूँ, और वो अपना एक अनसर्टेन टाइम पे आ जाता है, तो जैसे ही आए वो अगर अपन हॉरोस्कोप खोलते हैं तो उस पीरियड उस हॉरोस्कोप को ले सकते हैं कि भाई बस इसको देख बिल्कुल ले लिया जाए। सकते हैं। जब आपके सामने अपीयर हो जाएं, वो आ जाएं, तो उसी हम्म, वक्त का आईपी दबा दीजिएगा आप, इंस्टेंट प्रश्न। हाँ हाँ तो हाँ। वो उस समय का ट्रांजिट चार्ट है, तो वो प्रश्न कुंडली बन जाएगी। वो टाइम ऑफ जजमेंट हो जाता है। अच्छा, वार्तालाप के समय अगर 2-4 मिनट उनके क्वेश्चन की वो इधर उधर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं सर आती? एक बारी जब आ गए हैं तो आप तो उसका चार्ट बना ही लीजिए ना। उसमें क्या करना है, इंस्टेंट प्रश्न का बटन ही तो दबाना है आपने, वो चार्ट बन जाता है। नहीं, समटाइम्स जैसे कि सेट अपने काम नहीं किया या वो नहीं करा और 5 मिनट हाँ, लग गया और उसमें। एक चीज और बता दें, अगर किसी का प्रश्न नहीं लगना ना, तो सर ये मशीन भी धोखा दे जाती है। कई कई बारी लैपटॉप ही हैंग हो जाता है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि समझे, बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इसको भी मालूम है कि कहाँ प्रश्न का आंसर देना है, कहाँ नहीं देना, या इसकी आंसर, इसकी अर्ज क्या है जानने की। समझे, वो खुलेगा ही नहीं, चार्ट ही नहीं बनेगा, गलत बन जाएगा, या फिर हैंग हो जाएगा, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, उधर से लाइट चले जाएगी। फिर उसको जवाब क्या देंगे, अपन मना कर तो देंगे? वेट करे भाई, अभी वो ईश्वर नहीं चाह रहे हैं उसका प्रश्न लगे। अच्छा। उसको बोलिए वेट कर भाई। अब क्या करें, जब नेचर भी तेरे साथ नहीं है तो क्या करें। बहुत बारी ऐसा होता है पांडे जी, बहुत बारी हाँ, होता है। यही यही मैंने संभावना व्यक्त की, मैंने कहा अगर ऐसा हो हाँ, गया बहुत तो बारी होता है। लिखे सर, अब एंटेंगल मनी, फंसा हुआ धन कैसे आएगा। 8वें की इन्वॉल्वमेंट करिए। 8वें का मतलब आपका धन सामने वाले का धन भाव बन गया, इसलिए। संजीव समझ गए सर, 8वां हम इन्वॉल्वमेंट क्यों करा रहे हैं। जी सर। 8वां का मतलब है सामने वाले का। 7वां है आपका सामने वाला, उसका धन भाव, वो एक्टिव उसका होना है। जरूरी है, जहां से धन वापस आना है। 8वें की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 2 से कमिट कराइए, और फाइनल कंफर्मेशन में 2, 6, 11 कर दें। आपका पूर्ण जो धन है वो वापस आ जाएगा इस केस के अंदर। फिर 8वें की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 2 से कमिट करा दें। फाइनल कंफर्मेशन में 2 और 8 दोनों कर दें। इस केस में पार्शियल धन वापस आएगा, पूर्ण रूप से नहीं आएगा। तीसरी लिंकेज लिखिएगा, 8वें की इन्वॉल्वमेंट करके 8वें से कमिट करा दें। इस केस में नहीं मिलेगा सर धन आपको, ये डूब गया। ठीक है, मान लीजिए 8वां इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इन दैट केस यू कैन टेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 11th। 11 की इन्वॉल्वमेंट करके 2 से कमिट करा दें। 2, 6, 11 से कमिट और फाइनल कंफर्मेशन करा दें। इस केस में भी आपका धन वापस मिल जाएगा। अच्छा सर, अपन ये क्वेश्चन रैंडम भी लगा सकते हैं कि ये मैं किसी कोई पैसा मांग रहा है मुझसे, हाँ, और मैं दे रहा हूँ और देने के पहले सोचूं कि यार ये वापिस आएगा कि नहीं, देख लें हाँ, इसको। बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते सर। हाँ। सर एक बार फिर से बताना। इनका एक क्वेश्चन ये है कि नहीं सर, ये सपोज नहीं सर, क्वेश्चन नहीं सर, जो आपने अभी वो बताया था लिंकेज फॉर्मूला। बताइए। हाँ, लिंकेज बताइए, हाँ जी। मैंने सर कहा कि 11वें की इन्वॉल्वमेंट कराइए, जी 2, 6, 11 से कमिट और फाइनल कंफर्मेशन कर दें। इस केस में भी आपका धन वापस मिल जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे लिखिएगा, मान लीजिए 8वां भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 11वां भी नहीं हो रहा, सेकंड की इन्वॉल्वमेंट कराइए,
और कमिटमेंट 2 से 4 से 6 से 11 से कर दें, फाइनल कंफर्मेशन भी 2 से 4 से 6 से 11 से कर दें, तो सर इस केस में भी आपको धन लाभ हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो सुधर जाएगी। ठीक है। और अगर 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 189 से कमिटमेंट हो गया तो आपका पैसा डूब जाना है, वो नहीं मिलना। तो ये लिंकेज समझ आ गई आपको? 4-5 लिंकेज हैं। तो एक सर चार्ट मैं सामने लगाता हूं आपके। सर लाइव चार्ट लगा लो सर, लाइव चार्ट मैं दे रहा हूँ सर। सर ये एक बात तो आप बता दो, हाँ इसमें कई बार ये होता है कि मुदल जो होती है, मतलब जो दिया हुआ रुपया होता है वो तो दे देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट 2 साल तक नहीं देते, इंटरेस्ट देते ही नहीं बस। तो सर वो पार्शियल की बात हो गई ना, जब उस साथ में 8वां भी अच्छा। आ जाएगा तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिलेगा आपको। सर 11 से हाँ 11 की इन्वॉल्वमेंट करके 8 का कमिट हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, डूब जाए। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर लकी जी क्या कह रहे हो आप? सर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट हाँ हम ये देख सकते हैं क्या कि ये मुझे फ्रूटफुल होगा यानी हाँ फलेगा क्यों या नहीं होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट का वो करेंगे टॉपिक उसमें लेंगे इसको। विल अच्छा द इन्वेस्टमेंट बी बेनिफिशियल और नॉट? सर क्या मैं बोल कह रहे रहा हो था आप? सर मैं कह रहा था लाइव चार्ट लगा लो सर, मेरे ही लगा दो। अच्छा बताइए सर, आपका लगा लेते हैं, वैसे मैं करता नहीं हूँ ये काम, फिर भी अगर आपने आग्रह किया है तो बताइए सर, नंबर दें एक। थैंक यू सर। नंबर सर नंबर 111 है 111। 111। एक मिनट, लकी जी 111 क्या फंसा हुआ धन है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब दिया था? 2 साल हो गए सर। नहीं दे रहा हूँ ना तो मेरा अपना फंसा पड़ा 3-4 जगह मेरा भी नहीं मिल रहा। चलिए यहाँ देखें सर मैं 111 एक मैंने। प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या दोनों का पैसा मिलेगा कि नहीं? सर रुक जाइए, अब छोड़िए ना इस बात को, अब लगा दिया तब इसकी आदत प्रैक्टिस ना बना दें प्लीज। अब मैं आज तिलक नगर में नहीं बैठा हूँ, समझे? तो मेरे यहाँ नेट नहीं था, मैं द्वारका आया हूँ किसी अपने मित्र के यहाँ, तो देखता हूँ द्वारका में इसका, अगर द्वारका गुजरात, द्वारका उत्तर प्रदेश। मनोज जी क्या है आपके सर वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है आपके पास? ओ मर गए, याद नहीं है आपको द्वारका? ओके कोई बात नहीं, दिल्ली पहले मैं दिल्ली कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसको चेंज करता हूँ। अभी सर मेरे को बता रहे हैं, तो हमारा कल केबल कटिंग हो गई सारी वहाँ, तो इंटरनेट की सारी केबलें कट गई थी, इसलिए मैं बाहर हूँ। इसको मैं लकी जी देखें ओके कर रहा हूँ, और इसको हमने सेव भी कर रहा हूँ, तो इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अभी इसको बदलूंगा। ठीक है, मेरे को अभी द्वारका के सर दे रहे हैं मेरे को। सर द्वारका का है हाँ 28 58। नहीं 58 कैसे होगा, नहीं हो सर सकता। 28 डॉट डॉट है ना, तो वो उसमें है डेसिमल ऑफ डिग्रीज में है, डिग्रीज में बता रहे हैं वो। डिग्री मिनट और सेकंड बताए। चलिए सर अभी ये अभी अभी चलिए, इनका डिफॉल्ट लोकेशन बनाया हुआ है इन्होंने, अभी मिल जाएगा। सर ये तो उसमें भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप से भी तो मिल जाएगा सर, करंट लोकेशन में गूगल जहाँ में बैठे मिल हुए हैं। जाता है, मिल जाता है, लेकिन इन्हें इनकी डिफॉल्ट लोकेशन बनी पड़ी है ना, तो अभी ये खोल रहे हैं, अच्छा तो अभी हाँ 77 क्योंकि क्या है आपका? 02 ये द्वारका का ही है, पक्की बात है? एक मिनट 77 0200 है, और एक मिनट ये 00 है, 00 और नीचे 28 35 और 12 35 और 12। चलिए इसको अपडेट कर देते हैं चार्ट को। सर ये हमेशा सर ऐसे ही ये रहेगा क्या, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर रहेगा वहीं की डिटेल लेगा? सर तो वहीं का लेंगे, ये अपडेट हो रहा है चार्ट के, नहीं हो रहा चार्ट डेटा सर एक सेव फॉर लकी जी। ओके जी, ये देखें सर। सर एक जान हाँ
सर एक जानकारी ये चाह रहे थे सर, जैसे आप जहाँ बैठे हुए उस जगह का चाहिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, या जी सर उस सिटी का ले सकते हैं? नहीं सर, जहाँ बैठे हो प्रेफरेबली उसी का लें। अच्छा, ठीक है ना। अब तो ये सर ये देखिएगा, द्वारका का है या आप जहाँ बैठे हो वहाँ का है? हैं आप ये द्वारका का है सर, या जिस जगह आप बैठे हो वहाँ का है लैटिट्यूड? मैं सर द्वारका में ही बैठा हूँ, तो जिस जगह पे बैठा हूँ ये उनकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सर उनका। अगर आप तिलक नगर का लेते तो क्या चेंजेस आता सर इसके अंदर? अब चेंजेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आता, हो सकता कोई सब लॉट चेंज हो जाता। सर काम तो उसी ने करना और, है। और यहाँ 4 यहाँ कोई बदलने की संभावना है नहीं। ठीक है ना। चलिए अब एक चीज देखें, आपका क्वेश्चन था क्या है, एंटेंगल मनी का। जी जी। एंटेंगल तो आप बताइए कि मून को 8वें हाउस में आना है। क्या मून 8वें कस्प में अपीयर हो रहा है? नहीं है सर। नहीं है। राहु है सर, राहु को देख लेते हैं एक बारी। अरे रुक जाइए ना, राहु को क्यों देखेंगे सर? मून इस केस में अपने स्टार में है। ठीक जी है, अगर ऐसी कंडीशन में आता है तो उसका सबलॉर्ड लिया जाता है। जी तो उसका सबलॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर इज देयर इन 8। जी। ठीक है ना। और जुपिटर बैठे हैं 12वें हाउस में, और इस केस में मून जी बैठे हैं लगन में, और मून सेकंड हाउस में भी है। जी ठीक है, तो मून को अगर हम दूसरे हाउस में ले लें, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, और मून का स्टार जुपिटर है, तो जुपिटर 8वें हाउस में। चलिए इट कैन बी टेकन, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा सकता। ठीक है, लकी जी पढ़िए, लगन का प्रॉमिस पढ़िए सर, क्या है? असेंडेंट का सबसे जुपिटर है, एरो का निशान मारिए। जी करें सर, का सब करिएगा, लाइव प्रश्न लगा है। यस, केतु मरकरी सन। हाँ, जुपिटर इज इन केतु स्टार। केतु मरकरी सन। अगर केतु के स्टार में है तो केतु ऑब्लिक मरकरी भी करिएगा, ऑब्लिक मार्स भी करिएगा। ठीक है। यस सर। अब जरा देखिए जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस है। जुपिटर 8वें में को रूल कर रहा है, तो जुपिटर के नीचे 8 कर दें आप। कर दिया? कर दिया। जुपिटर केतु के स्टार में है, केतु तो 8वें में नहीं है। यस लेकिन केतु ने मंगल का फल देना है, तो मंगल 8वें में है। यस सर। लिख दें, दोनों को क्लब कर दें आप। कर दिया सर। ठीक है ना, जुपिटर को और केतु को। अब कमिटमेंट कौन कर रहा है सर? कमिटमेंट करेंगे मरकरी। मरकरी। मरकरी का 2 में, 6 में, 11 में देखें आप। क्या मरकरी 2 में है? नो सर। नहीं है सर। 6 में भी नहीं। 6 में है लकी सर। जी बोलिए, 2 6 में है में, सर। 2 में है क्या? 6 में है। 6 में लिख 2 दो। में नहीं, 6 में है सर, 2 बारी। अरे लिख दो ना मेरे मालिक, लिख दो, 6 लिख दो। तो 11 में नहीं है, है ना? नहीं है। और 8 में भी नहीं है। नहीं है। व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? सन। क्या सन 2 में है? नो सर। नहीं है ना। नहीं, और सन फिर 6 में है। 6 में। यस सर। सन 8 में नहीं है। सन 11 में नहीं है। यस। क्या बोलेंगे सर, व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ असेंडेंट? हाँ बोलिए लकी जी, प्रॉमिस क्या होना चाहिए असेंडेंट का? आएगा पैसा आएगा। मिलेगा मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? पूर्ण मिलेगा, कम मिलेगा, पार्शियल मिलेगा? कम मिलेगा। सिर्फ छठा आया है सर, पार्शियल गेन सर की बात डिनाई नहीं कर रहा ये। डिनाई नहीं कर रहा, मिलेगा, कम मिलेगा। यहाँ दूसरा नहीं और 11वां नहीं है, ध्यान देना, जी। है ना। और कमिटमेंट में दूसरा और छठा नहीं आया, और दूसरा और 11वां नहीं आया। द फाइनल में आया। ठीक है, तो केवल छठा आया, कमिट हुआ, छठे से इन्वॉल्व हुआ। तो कहने का मतलब है टोटल डिनाइल नहीं है लगन की। 8वें का सबसे पढ़िए पूरी साहब, पढ़ो। राहु सर। लिखो, आगे लिखो ना सर, उसकी स्क्रिप्ट लिखिए ना। राहु, मार्क एंड एरो करिए। राहु इज इन मरकरी। हाँ राहु मरकरी। ठीक है, राहु मरकरी के स्टार में है, राहु के सब में है। राहु के सब में तो ऑब्लिक करके करिए जुपिटर और मरकरी। ठीक है, और मरकरी के सब में है। जी। अब जरा देखिए, राहु इज इन मरकरी स्टार, क्या मरकरी 8 में है जहां से धन आना है?
नहीं है सर। नहीं है। नहीं है सर। क्या मरकरी 2 में है? नहीं सर। नहीं है सर। 11 में? 11 में भी 11 में नहीं। नहीं है सर। हाँ, इसका मतलब राहु है तो राहु तो बेकार है, ये कुछ नहीं देने का। अब 8वें हाउस का सबसे राहु है तो 8वें हाउस का सबसे लॉर्ड जुपिटर भी है। यस सर। जुपिटर को हम लगन के सप्तम लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके हैं। यस सर। अब 8वें का सप्तम लॉर्ड के रूप में मरकरी को देखिए। क्यों? राहु रिप्रेजेंट्स मरकरी। मरकरी। लिखो, मरकरी की स्क्रिप्ट लिखिएगा, मरकरी मार्क एंड एरो करिए। मरकरी इज इन वीनस, वीनस राहु। ठीक है, मरकरी वीनस के स्टार में है, वीनस के सब में है और राहु के सप्तम में। ठीक है ना? अब जरा देखिए, क्या वीनस 8 में है? नो सर। वीनस 8 में नहीं है सर। नहीं बैठा हुआ है सर, रेसिडेंट है। हाँ हाँ हाँ, बैठो। जी जी जी। लिख दो। 8वें की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 2 वीनस हैं, या तो क्लब कर रहे हैं या 8 की इन्वॉल्वमेंट करके 8वें से कमिट कर दें, और कमिटमेंट 2 से भी कर दें क्योंकि वीनस 2 में भी है, 8 में नहीं है। तो फाइनल कंफर्मेशन क्या है इसका? राहु जुपिटर मरकरी। राहु है। राहु 2 में है क्या? नहीं है। 6 में? नहीं है। 11 में? नहीं है। राहु तो रादर 8 में है। राहु क्या 8 होगा में सर? 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके 8वें से कमिट हुआ, यस। और राहु ने फल देना है जुपिटर और मरकरी का भी। मरकरी हम देख चुके हैं 6ठे में है, ऑलरेडी देखा अभी मरकरी को। हाँ हाँ। तो लिख दें। अब सर, राहु है जो मरकरी है वो क्या दे रहा है? 8वें की इन्वॉल्वमेंट करके, है ना, 8 और 2 से कमिट हो रहा है, और फाइनल कंफर्मेशन में 8वां आ गया, फिर 6ठा आ गया। यस। यहाँ भी 2 नहीं है, 11 नहीं है। तो जुपिटर भी लेंगे, जुपिटर भी 8 दे रहा है। हाँ, तो जुपिटर वो तो 8वां और फिर नेगेशन में और ज्यादा चला गया ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब 11th का सबसे पढ़िए, केतु। पढ़े शिखा जी, पढ़िए। 11th का सबसे केतु है। हाँ जी सर। केतु इज इन केतु आ मार्स गया, स्टार। मार्स राहु मरकरी। ठीक है, मार्स तो 8वें में नजर आ रहा है, तो साइन लॉर्ड। हाँ जी। 8वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई, हाँ। और राहु के सब में, तो राहु अभी आपने देखा फिर 8वें में है। 8 8 6। ठीक है, और फाइनल कंफर्मेशन मरकरी है। हाँ जी हाँ जी, मरकरी 6 है। हाँ, तो केतु है, केतु भी जो कमिटमेंट लेवल पे 8 और 6 दोनों आ गए। तो हाँ ये जी। पार्शियल सा है, कोई टोटल डिनाइल नहीं है यहाँ। अब 11th का सब केतु है, तो 11th का सब मरकरी भी और मंगल भी है। हाँ जी। और मरकरी मरकरी हम को पढ़ चुके हैं सर। हम पढ़ चुके हैं, वो डिनाई कर रहा है हाँ जी। क्योंकि राहु फाइनल में है, तो 8वें में आ गया। हम्म। अब केतु है तो मंगल और पढ़ लें। मार्स में हम देखेंगे वीनस वीनस राहु राहु वीनस राहु। राहु। अरे 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके 8वें से कमिटमेंट, 8वें से फाइनल कंफर्मेशन। हाँ जी। आप बताइएगा इसका क्या प्रॉमिस है? इसको रिकवरी होने की संभावना है इसकी कुछ? सर मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं है। ठीक है। सॉरी। हाँ। राहुल पारिक सर बताएं। नहीं होगा सर इसमें। सर, इस केस के अकॉर्डिंगली रिकवरी तो नजर नहीं आती। लकी जी। जी सर। लकी जी कितना धन फंसा हुआ है? 10। 10 लाख 10 लाख। 10,000। एक काम करिए, नहीं सर, अच्छा लकी जी, शिखा जी से कोई उपाय ले लें आप। सर हाँ भाई, सर और वो तो सर खैर सबसे अच्छे। वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं, लकी जी खुद भी प्रोफेशनल है। अरे भाई क्लास चल रही, क्लास में बैठे हैं। सर एक बात बोलूं? हाँ सर, मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो ये कह दे कि मेरे उपाय से काम होगा। चैलेंज है मेरे सर, सही बात है। चैलेंज है सर। आपका भी, आपने भी चैलेंज दे रखा है और मैंने भी दे रखा है। हमारे कुछ अटके हुए काम है, कोई करवा के देगा, मुंह मांगी रकम दे दूंगा सर। सही कह रहे हो। मुंह मांगी रकम दे दूंगा सर, चलिए कहने सर, को नहीं तो मैं बताऊं, जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए, देख गुलाटी जी, वो सर, उसमें सर बोलने में ऐसा है कि अब पता है, हमारे अगर मेरी बात सुनिए, आपने ऐसी बात कह दी ना, तो सर ज्योतिष कोई पढ़ेगा भी नहीं। एक एक नहीं, एक बात सर, एक सर ये आप भी जानते हो, जो पढ़ रहे हैं उनमें से कितने करते हैं, और जो करते हैं उनमें से कितने धन कमाने के लिए करते हैं और कितने स्पिरिचुअली करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए,
तो चलो देखिए जी, मैं इस कुंडली के अकॉर्डिंगली सर जी आपके जो जो पैसे हैं ना, और सुनिए इसको ट्रैक में रखिएगा, समझे नहीं? कैसे इसको सर, कैसे? इसकी ट्रैकिंग करिएगा। कहने का मतलब अरे मिले या ना मिले, कभी साल 2 साल के बाद, 6 महीने, साल 2 साल 5 साल के बाद कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो सर इन्फॉर्म जरूर करिएगा, जी कम से कम मेरे को। उसका रीजन है कि मैं तो हर काम में इसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसी प्रकार ज्योतिष सीखी जाती है। जी। सर दोबारा हाँ ये क्वेश्चन कब लगाया अरे जा सकता है? सर, अरे अरे जब एक मिनट मर्जी, एक मिनट जब जब मर्जी मन में अर्ज हो स्ट्रांग। हाँ वैसे जी सर तो ये क्या सर? क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है लक्की जी से उधार ले ले। वो बेचारे अब देंगे क्या? सर क्या अरे दोबारा सर अगर आप दोबारा क्वेश्चन लगाया जाएगा तो क्या कुछ चेंजेस होंगे या आवाज ऐसे ही नहीं आ रहेगा? रही क्या? सर मैं, मैं नहीं आपका माइक बंद है जी, अड्डिया जी आपका माइक बंद है। सर अगर अरे दोबारा क्वेश्चन माइक लगाएंगे। एक एक मिनट सब सब लोग लोग उपाय उपाय की की बातें बातें कर रहे थे। हाँ बताएं, अड्डिया जी उपाय बता रहे हैं। ये राज ज्योतिष है जी गुजरात के। जी सर, ये वीडियो देखी थी इनकी, आपके साथ मैं जो वीडियो बता बनाई रहा थी हूँ, देखी थी। ये मोदी साहब के और शाह साहब के पर्सनल एडवाइजर हैं सर उनके ये। हाँ अभी दिल्ली आए थे, हमारे से मिले, ठीक है ना, हमारे घर भी चरण डाले इन्होंने। तो मेरे को बोले कि चलो शाह साहब से मिलना तो मैं लेके चलता हूँ। मैं कहा नहीं सर मैंने नहीं मिलना। मेरा कोई तो ये सर जो आप जो नारायण दत्त दोनों श्रीमाली आज को की जानते डेट हैं? में द मोस्ट पावरफुल पर्सन है ना, जो शख्सियत है, तो ये उनके राज ज्योतिष हैं सर। तो समझे? उपाय बता दे। ये हमारी क्लास में बैठे हैं, इसलिए कोई इनको कोई छोटा मोटा आदमी नहीं समझेगा। और हाँ सर उसने वीडियो देखी थी सर इनकी आपके साथ। हाँ, इंटरव्यू लिया था कुछ साल जी पहले, जी कुछ जी। महीने पहले इन्होंने। अरे उपाय सुनो ने हाँ श्री सुनो राम भाई। भाई। एक एक बहुत बड़ा मिनिस्टर नारायण था, दत्त श्रीमाली वो जेल में था। अमरीश जी के आवाज, बात अमरीश जी बंद कर लो जरा माइक आप की प्लीज। है तो वो बहुत बड़ा मंत्री कि जेल में था। तो फिर हमारे पास प्रश्न आया था 2000 की साल में कि उसको छुड़वाना है। अरे हम नहीं छुड़वाते तो मैं फिट हो जाता था। तो मैं गया बंगाली के पास, वो बंगाली मैजिशियन था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या किया जाए। तो फिर धीरे धीरे करके उसके बाद एक प्रश्न आया कि एक आदमी का 1 करोड़ का धन इराक इराक से खजूर खरीदी किया था, खजूर, उसमें सारा डूब गया धन। तो 2 ऐसे क्वेश्चन आए। तो उसमें एक लेपिस का उपाय किया गया था। तो वो लेपिस के उपाय से वो दोनों में सफलता मिली थी। तो जिनके लेपिस क्या जी, पैसे क्या फंसे बोले होते, लेपिस? लेपिस क्या? लेजी लुप्सी बोलते हैं, तो स्टोन आता है, अच्छा, वो पहनो बस। सर लेकिन ये पहन लो सर, इनसे बात कर लेना बाद में आप, जी जी जी। ठीक है ना? अगर नारायण दत्त श्रीमाली अपने आप को भगवान कहते थे। वो कहते थे मैं भगवान हूँ। अच्छा सुरेश श्रीमाली। नारायण दत्त श्रीमाली, एनडी श्रीमाली, नारायण उनकी दत्त। उनकी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और मैं उनके साथ बिल्कुल आमने सामने चेयर पे बैठ के बात किया करता था। और लाख नहीं, लाखों रुपया, लाखों रुपया, ठीक है, कुछ नहीं कर पाए थे, कुछ भी। बस सिर्फ यंत्र बेच दिए और ये बस काम कर दिया। गुलाटी साहब भी करोड़ों रुपए डुबो के बैठे हुए हैं। सर कोई लिटिगेशन भी हुआ था ना इनका, सर माली जी का, श्रीमाली का? उपाय हाँ जी, नारायण दत्त जी क्या हुआ श्रीमाली था? का कोई कोर्ट केस भी हुआ था ना सर? कोई जेल वेल का नाटक हुआ था? बहुत पहले हुआ था कोर्ट केस एक आईटी ऑफिसर के साथ। हाँ हाँ, कुछ हुआ था शायद, इम्प्रिजनमेंट में भी गए थे ना ये उसमें थोड़े दिन के लिए। उसमें ये जीत गए थे। और अच्छा फिर अच्छा। ये अपने आप को भगवान कहने लगे। और मैंने लाल किताब के 50,000 60,000 पे महीने के उपाय किए हैं और लगातार 2 साल हुआ है। बाप रे। सर मेरी कहानी सर जानते हैं, मैंने कितना डुबोया है और क्या उसका उपाय अनुभव, किए हैं।
पक्का अनुभव है सर। चलिए सर, अब एंड करते हैं क्लास को। सर कल सर एक चीज पूछनी है हम्म सर। जैसे आपने एक दिन एक सिंह साहब की कुंडली लगाई थी जिन्होंने इलेक्शन के लिए पूछा था, और उसमें आपने उनको प्रेडिक्शन दी थी कि आप अगर कंटेस्ट करेंगे तो हार जाएंगे। हाँ जी। उसके बाद ही उन्होंने कंटेस्ट किया वो। तो जो किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि उसे एक्टिविटी करनी ही करनी है, वो हमारी गाइडेंस तो मानते नहीं है वैसे। अब सर ये उन्हीं की तो गलती है, अब नहीं मानते तो जबरदस्ती थोड़ी मनाएंगे। आप ज्योतिष हैं, आपने प्रेडिक्शन दे दिया, अब वो माने या ना माने। और सुनिए, जो लोग सियाणे हैं ना सर, हम देश में बताऊं, जो लोग सियाणे हैं ना सर, वो एक एक चीज को फॉलो करते हैं। अगर आपने उनको सही प्रेडिक्शन दे दिया, ठीक है। अभी मैं सवेरे 8 बजे मेरी एक अपॉइंटमेंट, ये नहीं करता हूँ, कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी नहीं, 2-3 लोग ऐसे हैं मेरी जान नहीं छोड़ते, ठीक है ना। कनाडा का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है जिसके पास तकरीबन 1500-1600 ट्रक्स हैं, बड़े बड़े, ठीक है। वो मेरे पूछे बिना कोई काम करता नहीं। आज सवेरे 8 बजे की उसके साथ उसने रिक्वेस्ट किया था कि सर आधा घंटा 15 मिनट मेरे को दीजिएगा प्लीज। मेरे यहाँ कल से केबल कट गई थी, तो मैं वहाँ, वो बेचारा मेरी इंतजार करता रहा। मैंने उसको फिर मैसेज किया कि भाई मेरे पास अभी नहीं है जुगाड़, तो मैं फिर तेरे से बात करूंगा अभी, ठीक है। जो फॉलो करते हैं ना, जिनको आपने विश्वास दिलवा दिया, हाँ जी, ठीक है। खारी बावली के बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं ना, जब बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूछ के करते हैं। अगर सर उनको बोल दिया ना कि आपने इन्वेस्ट नहीं करना, तो सर नहीं करेंगे, समझ गए। ये विश्वास तो एस्ट्रोलॉजर जो है ना, वो अपने क्लाइंट में जगाएगा ना, तभी तो बात बनेगी। सर आप ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं क्या? हाँ, ऑफलाइन नहीं, आजकल सब ऑनलाइन है। और सर सर जैसे अमरीश जी बता रहे थे कि आपका एक वो हुआ था। नहीं, वो मैं वर्कशॉप किया था दिल्ली में ना एक मैंने। तो सर रखते रहते हैं क्या वर्कशॉप? हाँ, कभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कर लेता हूँ। सर आप नेक्स्ट मैं चंडीगढ़ में शिखा करूंगा, मेरी उनसे बात हो चुकी है, ठीक है ना। वो जो आई कास्ट के जो हेड है, हाँ अभी थोड़ा मौसम खुलेगा ना, तो फिर चंडीगढ़ एक डॉक्टर कपिला भी है वहाँ, हाँ। ठीक है। एक सुखदीप मैडम है, अच्छा अच्छा। हाँ, एक वंदना है, बहुत सारे हैं मेरे वहाँ लोग जानकार। तो सर हम भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे? डॉक्टर बी कपिला, डॉक्टर बी कपिला, एक दिन का 2 दिन का वर्कशॉप होगा। सर अभी ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे। 10 बजे शुरू किया, फिर बीच में 2 घंटे का सेशन किया, फिर टी ब्रेक कर दिया, फिर 2 घंटे काम किया, फिर लंच कर दिया, फिर 2 घंटे काम किया, ऐसे करके ना 2-2 घंटे की। सर हम भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे? हाँ, कोई भी आए, उसमें क्या दिक्कत है। सर दिल्ली में तो अभी कुछ नहीं होने का, वो कोरोना के बाद पहले होता था, लेकिन अब सब ऑनलाइन ही जब बढ़िया रहता है, कि किसी को आना जाना नहीं पड़ता, तो बैठे बैठे सब काम हो जाता है। ऐसी तो जो पर्सनल क्लास होती है वहां भी ऐसी होती है बातें। हाँ ये बात तो है। तो सर इन्फॉर्म कहाँ से, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी वो तो इसकी? जब मैं वो कभी ऐसा कुछ वर्कशॉप करूंगा तो मैं ग्रुप्स में डाल ही देता हूँ। अच्छा, वो ग्रुप्स में डाल देता हूँ, जितने भी अभी तक ग्रुप है, हर ग्रुप में जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर एक क्वेश्चन और था सर। अभी जो आपने सर बताया था कि मेरे बारे में, सर मैं ये चाह रहा था कि अगर अभी आज के बाद अगर मैं फिर दोबारा कभी लगाऊंगा 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, सर फिर भी सर सारे स्टार्स और वो सारे सब सेम ही रहेंगे? सर मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए ये तो आपकी अर्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, कि जब अर्ज होगी आप देखें, प्रभु वो तो ऊपर वाले ने देना है आपको हाँ या ना का जवाब, ठीक है ना। सर ये पढ़ सकते हैं कि हमने पढ़ाई तो है, और क्या किया हमने। सर रेट्रोग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे में? नहीं सर ये किताब में जो है, ये पेज नंबर 149, हाँ, उसमें ये जो आपने लिखा है ना, सब में पीछे 8 सब में आया, लेकिन ये किताब में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है, मतलब। चलिए कोई रह गया, अदरवाइज देना तो दिया तो होना चाहिए। नहीं, इसमें नहीं होगा, वो प्रश्न ज्योतिष में होगा, इसमें तो सूत्र दिए हुए हैं आपको। अच्छा, इसमें नहीं है ये, हाँ, इसका नाम क्या है, कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, इसमें सूत्र हैं, इसमें सारे प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, हाँ, तो जब ज्यादा जो है ना, वो जो प्रश्न ज्योतिष की बुक है, उसमें 40 एग्जाम्पल्स हैं, ओके, और 40 के 40 लाइव ही हैं, ठीक है ना। जैसे कोई फेक एंड फोर्ज नहीं है उसके अंदर,
सर ये सब लोग ये किताब लेके बैठेंगे ना तो ये लिखने वाला मामला थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बोले? सारे बुक लेके बैठे हैं तो लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे बैठ हाँ, तो ये सारी एक एक वो दिया हुआ है, सब इमेज दिया हुआ है, सब चीज। सर राजनीति में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी उसमें हाँ? 6, 10, 11। एक मिनट जी सुशील। हाँ जी। हाँ नहीं सर, मैं तो अभी ना आपके नहीं था, तो मैं तो कहीं और आ गया था ये क्लास लेने के लिए। मैं अभी द्वारका में बैठा हूँ अपने यहाँ मित्र के यहाँ, तो वहां से ले रहा हूँ क्लास। हो गया, रिस्टोर कर दिया आपने? कर दो यार, कर दो, जहाँ आज फिर शाम तक फिर देखो। ठीक है, मैं बाहर हूँ अभी। ओके। हाँ जी सर राजनीति में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी 6, 10, 11। सर हाँ सर, उसके लिए 1 पढ़ना पड़ेगा, 6 पढ़ना पड़ेगा, 9 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 क्यों? हाँ, राजनीति जो है 9th हाउस से देखी जाती है। राजनीति 9 से देखी हाँ, जाएगी। 6, 9 और 11 ये सारे के सारे 6, 9, 10, 11 के सिग्निफिकेटर होने चाहिए, तब कामयाबी मिलती है। वो मैंने एक क्वेश्चन किया था ना आपको, उसका मेरे को सॉल्यूशन मिल गया। किसका? आगे के पीरियड में मैंने पूछा था कि एक आदमी ऐसा है कि सबको काटता है फिर आगे बढ़ता है, फिर सबको काटता है, उसकी कुंडली में ये आपने बोला था कि 6 बहुत बलवान होगा, तो ये है उसमें। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके सर, शुक्रिया। अब मिलते हैं, अगले सैटरडे को पढ़ेंगे और 8वें को कंटिन्यू करेंगे। और 8वें हम लॉन्जेविटी का चैप्टर करेंगे, और 8वें में कुछ और सर्जरीज भी हैं, उसको भी देखेंगे। सर एक लिंकेज पूछ लूं क्या सर आपसे? हाँ पूछे ना जी। सर मेरी बेटी जो है वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, मतलब मिल ही नहीं रही है, और डाइवोर्स हो गया मेरा। मैं चाहता हूँ ये जो प्रॉपर्टी है हमारी खानदानी में उसी को दूं, और वो है कि कांटेक्ट में आने को अभी तक तो तैयार नहीं है, तो क्या मैं दे पाऊंगा उसको? क्या मतलब? आपकी जो इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है जो आपके पास, वो आपने संपत्ति है, मतलब मेरे को भी बाप दादों से मिली है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि वो उसको ट्रांसफर हो जाए, और वो ले नहीं रही है। पांडे जी इधर उधर दे दो ना। बहुत सारे बैठे हुए हैं। सर मैं आ जाऊँ क्या सर? लक्की जी का 10 लाख का नुकसान हो रहा है बेचारे का। मैं आ तो जैन। आप बताइए सर गुलाटी जी। ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। सर लक्ष्मी चल के आ रही हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। लोग पूछ रहे कि हमको प्रॉपर्टी नहीं मिले, इन्होंने बोला कि मेरे से मेरी बेटी को कैसे दी जाए, उसकी कुंडली बताओ। हाँ देखो ना सर, ना उसमें देखें, और बेटी कौन सी आपकी? पहले नंबर पे, दूसरे पे? पहली आखिरी सब वही है, वो पहली एक आखिरी है ना? तो सर ये पहली बात तो, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी बेटी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं जी। वो लेंगी कि नहीं लेंगी? हाँ है ना? बेटी का हाउस कौन सा होता है आपकी कुंडली? अगर आपका चार्ट रेक्टिफाइड है तो बेटी का हाउस होगा 5वां होगा। ठीक है, 5वें भाव का सब लॉर्ड, ध्यान देना। उसकी मैं आपकी कुंडली में बात कर रहा हूँ। 5वें हाउस का सब लॉर्ड 4 को इन्वॉल्व करे, 11 से कमिट कर दे, और फाइनल कंफर्मेशन 4, 11 में आ जाए, या फिर 11 की इन्वॉल्वमेंट होके 4 से कमिट करे, तो वो उसको प्रॉपर्टी वो उसमें चली जाएगी। अगर लड़की के चार्ट से देखना है तो सर क्या करेंगे, 9th हाउस का सब लॉर्ड किसकी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है? 4 की। ठीक है, नहीं सॉरी, 9th हाउस का सब 1 को इन्वॉल्व करे उसके लगन, और 4, 11 से कमिट कर दे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगी। और उसका क्यों ले रहे हैं इसमें? 9th फादर का है ना, सोर्स फादर हो ना, पिता हूँ। फादर सोर्स बन रहा है ना, इसमें पत्रिका उसकी लगी हुई है, पत्रिका उसकी लगी हुई है। अभी तो एक लिंकेज बनी है ना, ये तो एक लिंकेज है कि फादर उसको ऑफर कर रहा है। दूसरा, उसको अनएक्सपेक्टेड गेन होना है प्रॉपर्टी में कि नहीं होना, उसका 8वां हाउस पढ़ेंगे। 8वें का सबसे लॉर्ड 8 की इन्वॉल्व करके 4, 11 से कमिट करेगा, ये तीनों लिंकेज बनेगी, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, उसका 1 पढ़ना पड़ेगा, उसका 9 पढ़ना पड़ेगा, उसका 8 पढ़ना पड़ेगा, उसका 11वां पढ़ना पड़ेगा।
ये चारों के चारों 1, 4 और 11 के सिग्निफिकेटर बनेंगे तो वो प्रॉपर्टी वहां से चले जाएगी। यानी ये बेटी के चार्ट में देखेंगे? हाँ जी, बेटी के चार्ट में। और मेरे चार्ट में क्या देखेंगे? आपके चार्ट में 5वें को देखेंगे। सर मैं भी देख लूं क्या? 8वां नंबर अपना देख लो, देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो, देख लो। अरे लकी जी जिनको दिए उनसे तो ले लो, यहाँ का हाथ लंबे पूरेंगे आपके। सही कह रहे हैं पांडे। ओके जी, प्रणाम सर, शुक्रिया। ओके सर, अगले हफ्ते को। थैंक यू सर। वेलकम।